लॉन्गेस्ट डे। उसके बाद अगर हम बात करें 23 सितंबर इक्वल डे एंड इक्वल नाइट एंड 21 मार्च को भी इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, दीज आर कॉल्ड इक्विनॉक्सेस। 22 इज द स्मॉलेस्ट डे, दिस इज द विंटर पोजीशन ऑफ द सन, और ये समर पोजीशन होती है सन की। ठीक है, एक ही में बना दिया मैंने। अब अर्थ की रोटेशन भी तो है, इस एक्सिस पे ये रोटेट करती है। ठीक है, अब जब सन होगा परपेंडिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, यह है ट्रॉपिक ऑफ यस कैंसर, सन इसके सर। परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, गर्मी ज्यादा होती है ना, प्रेशर लो हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, विंटर में साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और प्रेशर लो हो जाएगा। तो हमारी कन्वेंशन क्या करती है, क्या होता है कन्वेंशन से, थिंग्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई टू लो। तो जो हाई प्रेशर विंड्स है वो विंटर में कहाँ जाएंगी, विंटर में जाएंगी हमारी हमारी विंटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंटर। ठीक है, हमारी विंटर में जो वो है विंड्स है वो कहाँ जाएंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में, और जो समर है, जो हमारी विंड्स है, ठीक है, वो कहाँ जाएंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये तो इक्वेटर के ऊपर ये नॉर्दर्न और ये सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जब यहाँ गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होती है, जब ऑस्ट्रेलिया में समर होती है तो हमारे यहाँ विंटर होती है। ठीक है, यस सर। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑस्ट्रेलिया लाइज हियर, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया पड़ता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, चलते हैं आगे। यस सर। फिर हम मॉनसून का कॉन्सेप्ट कर रहे थे, मॉनसून का कॉन्सेप्ट है एक और सेकंड टाइप आ जाता है जिसको हम कहते हैं डायनामिक कॉन्सेप्ट, या फिर कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ये हमारा अगर इक्वेटर है तो इक्वेटर पे लो प्रेशर होगा 0 डिग्री, तो जो हाई प्रेशर की विंड्स है वो किस साइड भागेंगी, इक्वेटर वाली साइड। ठीक है, जो हाई प्रेशर विंड्स हैं वो कहाँ को भागेंगी, इक्वेटर वाली साइड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर collide at some point, collide at some point। ठीक है, और स्पेसिफिकली से एरिया पॉइंट काट दो आपको, collide at some एरिया या स्पेस। ठीक है, ड्यू टू विच कन्वर्जेंस ऑफ विंड इज ऑकर्ड। ठीक है, ड्यू टू विच convergence of winds occur। ठीक है, दिस जोन इज कॉल्ड ITC और Z। इसका नाम है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। दिस इज कॉल्ड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा सन जो है, सन रहेगा परपेंडिकुलर टू इक्वेटर। ठीक है, सन रहेगा हमारा परपेंडिकुलर टू इक्वेटर। ठीक है, आपको पता ही है सन हमेशा इक्वेटर के परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, अब ड्यू टू ITC है क्या हो रहा है, सन इक्वेटर के पास है, कहते हैं इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है ना,
टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव, प्रेशर क्या रहेगा लो। और कन्वेंशन क्या करती है कि प्रेशर जो है, विंड्स जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक मजेदार बात है इंडिया के बारे में। अब ITCZ जो है, ITCZ, ठीक है, इट शिफ्ट्स, इट शिफ्ट्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सन, मूवमेंट ऑफ सन। ठीक है, सन जैसे चेंज होगा, ठीक है, वैसे वैसे ये चेंज होगी। अब होता क्या है, अगर हम बात करें इंडिया की, छोटा सा बना, अगर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, चलो जैसा भी बना। तो ये अगर हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे क्या है, थार डेजर्ट है ना, दिस इज योर, चल नहीं रहा, अच्छा वाइट ले लिया, दिस इज योर थार डेजर्ट, ये थार डेजर्ट आ गया। और ये आ गया हमारा नीचे इक्वेटर। इंडिया इक्वेटर के ऊपर तो नहीं है, इक्वेटर नीचे आता है। तो आप देखोगे जो इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक जोन है वो होते हैं इक्वेटर पे। बट जब मॉनसून आने वाला होता है, जब मॉनसून आने वाला होता है, दैट इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक जोन, दैट इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक जोन, इट मूव्स टुवर्ड्स दिस, ये थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, इंडिया वाली साइड हो जाती है। ठीक है, इट मूव्स टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, तो जो लो प्रेशर जोन बननी है वो कहां बनेगी, नियर टू इंडिया। प्लस थार जो है, इट इज ए डेजर्ट। जब ये हीट होता है तो टेम्परेचर राइज होता है, जब टेम्परेचर राइज होता है तो प्रेशर फॉल होता है। तो यहाँ पे भी एक लो प्रेशर जोन जो है वो बन जाती है। यू कैन से दैट देयर इज आल्सो ए लो प्रेशर जोन, देयर इज आल्सो ए लो प्रेशर जोन लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो लो प्रेशर जोन है ये ऊपर वाली साइड हमारी शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ही समझना, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वो ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। ठीक है, ये जो ITCZ है ये इक्वेटर की तरफ शिफ्ट कर जाती है, और जहां पे लो प्रेशर जोन होगी वहां पे हमारी विंड्स आएंगी, और विंड्स के साथ हमारे मॉइस्चर और क्लाउड्स भी आते हैं, और उसके कारण जो इंडिया में जो है वो मॉनसून होता है। एक थ्योरी ये भी कहती है। ठीक है, ठीक है। अब मार्च में क्या होता है, इन मार्च मंथ ITCZ, ITCZ जो है मार्च में इसका एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है, सन का एंगल होता है 0 डिग्री। अप्रैल में क्या होता है 8 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, मई में क्या होगा 16 डिग्री नॉर्थ। जून में क्या होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये जो है आते आते ये जून का महीना, ये मई का महीना है, और ये है अप्रैल का महीना। ठीक है, तो आते आते जो है जो ये है टेम्परेचर जो है शिफ्ट हो जाता है, और थार डेजर्ट के पास लो प्रेशर जोन बनती है, लो प्रेशर जोन, जो ITCZ को ऊपर वाली साइड खींचती है। ठीक है, सो जो विंड्स फ्रॉम इंडियन ओशन है दे ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द थार डेजर्ट, दे ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द
थार डेजर्ट। और नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, जब यहाँ से नीचे से विंड्स आती हैं तो सबसे पहले जो ये हमारी एक स्टेट पड़ती है जिसका नाम है केरला, सबसे पहला जो मॉनसून है वो हिट करता है केरला में। कब करता है? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, इसमें हमारा जो है, ठीक है, जो हमारा मॉनसून है इट इट एंटर्स इनटू इंडिया। फिर उसके बाद जो है नॉर्दर्न इंडिया में जब तक विंड्स पहुंचती है 3-4 हफ्ते तक, ठीक है, तब यहाँ पे मॉनसून जो है वो फुल्ली फ्लेज्ड हो जाता है। ठीक है, ये होगी हमारी ITCZ थ्योरी फॉर द मॉनसून। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मॉनसून शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। चले आगे, समझ आया ये? यस सर। रवि समझ में आया? गुरप्रीत नहीं आई आज। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये जो मॉनसून का रीजन है ये है ITCZ। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विंटर सीजन में, ये तो होगी समर सीजन की बात। इन विंटर सीजन, इन विंटर सीजन क्या होगा? क्या होगा विंटर सीजन में? इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। क्या होगा? सन विल बी परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन विल बी परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो विंड क्या करती है? विंड फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। विंड फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू इंडियन ओशन, मोर करेक्टली इंडियन ओशन। ठीक है, बट नो रेनफॉल ऑकर्स। क्यों? क्यों नहीं होती रेनफॉल? रीजन, रीजन बताओ, कोई बता सकता है रेनफॉल क्यों नहीं होती? अरे भाई बोलो। सर पता नहीं। अरे देखो, रेनफॉल कब होती है? अगर सपोज ये हमारे पास माउंटेन है और यहाँ से विंड आ रही है जिसमें मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब क्लाउड्स होंगे, जब वो यहाँ पे टक्कर मारेगी तो क्या होगा? इसको ब्लॉकेज हो गया ना, ये ब्लॉक हो गई ना यहाँ पे, तभी तो रेन होती है। यस सर। यस सर। समझ आई बात? रेन क्यों होगी? देखो, अगर आप JNK में रहते हो, अगर आप जम्मू रीजन में रहते हो, तो ये जो है ये आ गई हमारी त्रिकुटा, त्रिकुटा पर्वत, त्रिकुटा हिल्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा आ गया जम्मू रीजन। ठीक है, तो जो क्लाउड्स आते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो यहाँ पे टकराते हैं तो इस रीजन में बारिश होती है। फिर जहाँ जिससे जब आगे जाते हैं या पीर पंजाल में जाते हैं तो वहां पे बारिश होती है। ठीक है, वैसे ही कहीं कोई भी एरिया होगा, जैसे बिलावर वाला एरिया जैसे कह रहे हो, आसपास चंबा रेंज है, धौलाधार रेंज है ना। ठीक है, तो जब विंड्स आएंगी, विंड्स कहाँ पे टक्कर मारेंगी? विंड्स पहाड़ों पे जाएंगी, पहाड़ों से टकरा के जो इनमें मॉइस्चर होगा वो क्लाउड से नीचे आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई रेनफॉल ऑकर्स। ठीक है, तो ये आपको Yes. थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बारिश क्यों होती है। अगर बादल अपोजिट साइड जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ वाली साइड ना जाएंगे, साउथ वाली साइड जाएंगे तो बारिश नहीं होगी। यस सर। अगर साउथ वाली जाएंगे तो बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो रेनफॉल नहीं होती। अब एज पर इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये IMD क्या मतलब है? IMD कहते हैं इसको। IMD जो है हमें मौसम का हाल बताता है। ठीक है, ये कहता है कि 2 मॉनसून है इंडिया में। एक है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, और दूसरा है हमारा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, ये कब कब आता है? ये तो आता है हमारा एक अगस्त वाली साइड पे, ठीक है, और ऑटम सीजन में।
और नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है हमारा विंटर और समर। ठीक है, तो हम विंटर मानसून की बात करते हैं। विंटर मानसून, अगर हम विंटर मानसून की बात करें तो कैसे होती है? नॉर्थ इंडिया में कितना टेम्परेचर होता है विंटर में? नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया की बात करते हैं, कितना टेम्परेचर होता है एवरेज? बताओ जरा, रवि बताना, कितना टेम्परेचर होता है? 10 से 15 डिग्री होता है ना, ठंड होती है विंटर में। और यस साउदर्न इंडिया में 20 से 25 होता है। यस ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है। तो यहाँ टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, तो विंड कहाँ से कहाँ जाएगी? विंड मूवमेंट ऑकर्स। ठीक है, तो विंड मूवमेंट क्या होती है यहाँ पे हो जाती है, तो रेनफॉल क्या होगी? यहीं पे होगी। ठीक है, तो विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी? विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। ठीक है, अब आप कहते हो कि सर फरवरी महीने में यहाँ पे बारिश हो जाती है, फरवरी महीने में इंडिया में बारिश हो जाती है नॉर्थ इंडिया में, तो वो कैसे हो रही है? इट ऑकर्स ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इट ऑकर्स ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, इट ऑकर्स ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है? सुना है किसी ने नाम? Yes, sir. क्या होता है बताओ? Sir, El Nino. एल नीनो अलग चीज है, वो भी अलग चीज है। एल नीनो, ला नीना, वो अलग चीज है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? सर, जो क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, हाँ, क्लाइमेट में सर जो चेंजेस आते हैं, नहीं, कुछ और बताओ। डिस्टरबेंसेस की वजह से आते हैं। अरे वो तो आप जनरल बोल रहे हो, स्पेसिफिक आंसर चाहिए मुझे। वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस सर पता नहीं। हाँ, रवि पता आइडिया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का? नो सर। देखो, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ऐसे हमारा यहाँ पे आ गया एशिया, यहाँ पे आता है कहीं मेडिटेरियन सी, मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे आ जाता है हमारा हिमालय। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर, यहाँ पे बनता है लो प्रेशर। तो यहाँ से जो विंड्स हैं वो कहाँ को आती है? वो इंडिया वाली साइड आती है ऊपर से। ठीक है, यहाँ की जो विंड्स हैं वो कहाँ जाती हैं? इंडिया वाली साइड आती हैं ऊपर से। ठीक है, बियॉन्ड अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए वो इंडिया वाली साइड आती हैं। तो ये रीजन जो है इट रिसीव्स रेनफॉल। ठीक है, ठीक है, इट रिसीव्स रेनफॉल। ठीक है, इसीलिए इनको कहते हैं हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज दे कम फ्रॉम वहां पे। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा इंडिया है, सपोज दिस इज अवर इंडिया, ये गुजरात अगर आ गया और यहाँ पे ऊपर अगर आ गया, तो आप यहाँ पे देखोगे जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में एंटर कर रही है, यहाँ पंजाब और JNK से एंटर करती है, तो इस रीजन में जो है यहाँ रेनफॉल होती है। और बीच में कौन सी रेंज आ जाती है हमारी? अरावली रेंज। अरावली आ जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे आती है विंध्याचल, सतपुड़ा, विंध्याचल। यस सर, ठीक है, सतपुरा रेंज। तो यहाँ पे जो है इनके कारण इसको रेनफॉल रेनफॉल होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। लिख लो इसके बारे में। द रेनफॉल ऑकर्स ड्यू टू द रेनफॉल्स ऑकर्स ड्यू टू विंड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। रेनफॉल ऑकर्स ड्यू टू रेनफॉल टू occurs due to winds
coming from Mediterranean, Mediterranean Sea, ठीक है। Yes, sir. कहाँ कहाँ होती है रेनफॉल? J&K में होती है, हिमाचल में होती है, उत्तराखंड में होती है, दिल्ली में होती है, ठीक है, राजस्थान में होती है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। दुनिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसमें इतनी ज्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। आप देखो विंटर में भी आपको होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये होगी हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, ये होगी हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब हम बात करेंगे कुछ और चीजों की। जब राजस्थान में रेनफॉल होगी, तो राजस्थान में जब रेनफॉल होगी उसको हम कहते हैं माबत, MABAT, ठीक है। क्वेश्चन आता ही है, माबत इज लोकल रेन ऑफ रेनफॉल, ठीक है, लोकल रेन ऑफ रेनफॉल। अब आपने एक सुना होगा, समर सीजन में मई में क्या चलती है? समर सीजन, Loo. हाँ, उसका नाम है लू। लू क्या होगी? Hot wind. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। इट इज ए ड्राई, ड्राई होती है ना, ड्राई एंड Yes, डस्टी sir. विंड, ड्राई एंड डस्टी विंड। तो लू के कहते हैं, लू बड़ी खतरनाक है, ठीक है। इट ब्लोज इन Yes, नॉर्थ sir. इंडिया, इट ब्लोज इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, तो यहाँ पे ये विंड ब्लो करती है ड्यू टू सर लास्ट पेज डालना। चलो, ड्राई एंड डस्टी विंड, ठीक है सर। चले आगे। अब होता क्या है, लू प्लस ह्यूमिडिटी, लू प्लस ह्यूमिडिटी जब कंबाइन हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता Yes, है, sir. वेस्ट बंगाल में रेनफॉल होती है, वेस्ट बंगाल में रेनफॉल होती है, उसको हम कहते हैं काल बैसाखी। क्या कहते हैं? काल बैसाखी, Kal Baisakhi. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, इसको कहते हैं हम काल बैसाखी, ठीक है। दीज आर नोन एज काल बैसाखी। अब क्या करना है हमने, ये भी हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी हो गया, और अच्छा एक और चीज है, ये हो गया काल बैसाखी, साउथ वेस्ट मानसून, मानसून भी हो गया, ऑल मानसून राइज फ्रॉम, ठीक है। मानसून वैसे ही मैंने दो बताए थे आपको, एक हो गया हमारा विंटर और एक और समर। साउथ वेस्ट मानसून की हमने बात की थी, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून के भी दो टाइप्स हैं, एक है रिट्रीट, रिट्रीट मानसून, ठीक है, और ये हो गया अराइवल मानसून, ठीक है। तो ये जो है अराइवल मानसून, ये कहां से आ रहा है हमारा, इट कम्स फ्रॉम अरेबियन सी, अरेबियन सी, और कुछ हमारा पॉइंट आता है बे ऑफ बंगाल से,
कुछ ही रहता है हमारा बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, सो जो अरेबियन सी से आ रहा है हमारा, उसकी आगे 3 ब्रांचेस होंगी। कौन कौन सी? एक केरला में जाएगी, एक सेंट्रल इंडिया, और एक गुजरात और पंजाब में। ठीक है, और मॉनसून जो है, जो बे ऑफ बंगाल से जा रहा है, इट गोज टू, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो जो अरेबियन सी वाला है, अरेबियन सी मॉनसून, ये कहाँ कहाँ जाएगा? एक तो जाएगा केरला, एक जाता है सेंट्रल इंडिया, तो तीसरा जाता है गुजरात, पंजाब, J&K। ठीक है, गुजरात, पंजाब एंड नॉर्दर्न इंडिया, J&K, हिमाचल। ठीक है, यूके, ये सारे यहाँ पे जाते हैं। फिर हमारे पास आता है बे ऑफ बंगाल वाला, बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल से आ रहा है, वो एक तो जाएगा मेघालय में, और दूसरा जाएगा वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, यूपी और पंजाब। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास रहता है रिट्रीट मॉनसून। रिट्रीट मॉनसून, रिट्रीट मॉनसून कहाँ कहाँ से जाएगा? ये रहता है हमारे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, कहाँ कहाँ रेनफॉल होती है यहाँ पे? उड़ीसा, आंध्रा एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, ये 3 जगह पे होती है, उड़ीसा, यहाँ पे और तमिलनाडु में। ठीक है, दिस इज अवर रिट्रीट मॉनसून। तो बाकी मैंने आपको एक बताई, एक तो थार डेजर्ट है, दूसरा ITCZ है। ठीक है, Yes, sir. फिर आती है हमारी जेट स्ट्रीम। व्हाट इज जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम जो होती है, ये विंड्स होती है जो हायर एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है, हाई स्पीड Yes, विंड्स, sir. हाई स्पीड विंड्स blowing in upper atmosphere, blowing in upper atmosphere around 11 किलोमीटर एंड अबव। 11 किलोमीटर से ऊपर जो है ये चलती है हमारी। क्या नाम है इनका? जेट स्ट्रीम। अब होता क्या है, कहा ये जाता, थ्योरी है कि जैसे सपोज दिस इज अवर J&K, और यहीं पे हमारे हिमालयाज है ना? यस सर। तो जेट स्ट्रीम क्या करती है, ये हिमालयाज है, अगर हिमालय को थोड़ा सिग्निफाई कर देते हैं हम, इफ दीज आर अवर हिमालयाज। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम क्या करती है? जेट स्ट्रीम विंटर में क्या करती है? एक तो यहाँ पे आ गया हमारा तिब्बतियन प्लेटू, ये भी जो है ये हीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है लो प्रेशर जोन बना रहता है, तो विंड्स जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करती है, और जो जेट स्ट्रीम्स है वो ऐसे जाती है, इसके पीछे से जाती है, हिमालय के पीछे से जाती है जब मॉनसून होता है। जब मॉनसून होता है तो ये हिमालय के पीछे से जाती है, जब मॉनसून आता है तो ये हिमालय के आगे से जाती है, जब मॉनसून नहीं होता ये तो ये आगे से निकलती है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड अवर जेट स्ट्रीम्स। थ्योरी ये कहती है कि जब मॉनसून होगा तो ये जाएगी हिमालय की बैक साइड से। ठीक है, तो बैक साइड में क्या करती है? लो प्रेशर फॉर्म करती है जो विंड्स को यहाँ खींचता है। अब ड्यूरिंग विंटर क्या होगा? जेट स्ट्रीम अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, जेट स्ट्रीम जाती है इसके यहाँ से, राइट साइड से। ठीक है, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस।
अगर जेट स्ट्रीम ज्यादा अच्छी बनेगी तो कहते हैं उस टाइम मॉनसून जो है वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, हम्म, ठीक है। अगर जेट स्ट्रीम कमजोर रहेगी तो कहते हैं सूखा रहेगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फिनोमिना था जेट स्ट्रीम का। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं, जो मनमीत ने अभी बताया था मुझे, क्या कहेंगे, एल नीनो और ला नीना। यस सर, एल नीनो। एल नीनो एंड ला नीना, इसको हम कहते हैं साउदर्न ऑसिलेशन। चले आगे, इसको हम यस कहते सर। हैं साउदर्न ऑसिलेशन, SOUTHERN, साउदर्न ऑसिलेशन। अब साउदर्न ऑसिलेशन क्या चीज है? साउदर्न है कि जनरली जो हमारा ईस्टर्न पैसिफिक रीजन है, सपोज ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है, ये आ गया हमारा पैसिफिक ओशन, और यहाँ कहीं आ गया हमारा इंडिया, और ये आ गया हमारा अफ्रीका। अफ्रीका, इंडिया, ये हमारे द्वीप शिप आ गए, और ये आ गया साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इतना अच्छा बना नहीं, चलो जस्ट फॉर पर्पज ऑफ स्टडी हम देख लेते हैं। होता क्या है, ओशन में दो तरह की करंट्स होती है, एक होती है कोल्ड करंट, एक होती है वार्म करंट। ठीक है, ये जो है एल नीनो, इट इज ए वार्म करंट। एल नीनो ये है वार्म करंट। कहाँ पे पाई जाती है ये? यहाँ पे चिली के पास, यहाँ पे कंट्री है, मैप में देखोगे चिली, उसके पास पाई जाती है। ठीक है, पीरू। ठीक है। अच्छा। कहाँ जी। कहाँ मिली जाती है? सेंट्रल एंड पीरू की कैपिटल। क्या, पेरू की कैपिटल क्या? पेरुवियन करंट कहते हैं एल नीनो को, करते हैं सेंट्रल एंड सेंट्रल एरिया ऑफ साउदर्न अमेरिका, सेंट्रल एरिया ऑफ साउदर्न अमेरिका। ठीक है, अब ये करंट जो है इसको हम कहते हैं एल नीनो। एल नीनो का मतलब होता है यंग क्राइस्ट, द चाइल्ड, बेबी क्राइस्ट। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। कब फ्लो करती है ये? ड्यूरिंग क्रिसमस। ठीक है, इट इज ए वार्म करंट एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस। अब एल नीनो से होता क्या है, टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। हम्म। ठीक है, अगर यस टेम्परेचर राइज होगा तो प्रेशर क्या होगा? सर, टेम्परेचर राइज होगा तो गर्मी होगी। सी का टेम्परेचर राइज करती है, वार्म हम्म। करंट है ना, पानी जहां अगर गर्म पानी हम सी में से निकालेंगे तो इसको कहेंगे हम, सी का टेम्परेचर जो है वो राइज होगा। ठीक है, तो सी टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, विच लीड्स टू वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स। इट लीड्स टू weakening, weakening, weakening of trade winds, weakening of trade winds। ठीक है, सर, ये सदर्न अमेरिका का मैप है। हाँ जी, सर, एक सदर्न अमेरिका का मैप है। कौन सा? ये तो ऐसे ही मैंने सर, ये वाला। बनाया, मैंने ऐसे ही बताने के लिए बनाया था। ठीक है, तो इसको, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं, अब इसको क्या, ये किसको रिप्लेस करती है? इट रिप्लेसेस पेरुवियन, PERUVIAN, पेरुवियन करंट। ठीक है, ये कोल्ड करंट है, इट इज कोल्ड करंट। अब कहते हैं अगर एल नीनो स्ट्रांग होगी, एल नीनो स्ट्रांग होगी तो मॉनसून जो है वो गुड रहेगा। ठीक है,
ठीक है, अगर एल नीनो स्ट्रॉन्ग होगी तो मॉनसून जो है वो अच्छा रहेगा, अगर एल नीनो वीक रहेगी तो मॉनसून जो है वो बैड रहेगा। कहा जाता है बट हर बार ये सही नहीं होता। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो ए थ्योरी। Yes, sir. ठीक है, आगे भी बहुत चीजें हैं। तो मॉनसून एक ऐसी चीज है जिसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो एक हमारा करंट अफेयर का भी है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, सागर निधि। सागर निधि, ठीक है, क्या है ये एक इंडो यूएस एक्सपीडिशन है, इंडिया और यूएस एक्सपीडिशन। Yes, sir. ठीक है, एक्सपीडिशन मतलब दोनों समुद्र में कुछ To find something. या रिसर्च करते हैं A टू mission. फाइंड आंसर्स अबाउट साउथ वेस्ट मॉनसून। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि मॉनसून के Yes, sir. फिनोमिना को समझने के लिए, ठीक है, तो ये Yes, क्या sir. करते हैं, यहाँ पे एक हमारा प्रोजेक्ट है सागर निधि। ठीक है, इंडो यूएस कब लॉन्च हुआ, 2018 में। ये करंट अफेयर में आ गया आपका। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून को स्टडी करने के लिए। Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज अवर मॉनसून। अब लिखो नेक्स्ट आप मैंगो शावर्स। मैंगो मैंगो शावर्स। ठीक है, लिखो जी Yes, sir. मैंगो शावर। सुना पहले नाम मैंगो शावर्स। No, sir. Sir, These first are time. pre-monsoon showers. Pre-monsoon, Mango का mango. MANGO, pre-monsoon showers in Karnataka and Kerala. In Karnataka and Kerala. ठीक है, जब ये शावर हो जाए तो समझ लो गर्मी खत्म होगी, वहां पे माना जाता है कि गर्मी खत्म होगी। ठीक है, अब मैंगो शावर के बाद दूसरे शावर आते हैं ब्लॉसम शावर्स। ब्लॉसम शावर्स, इसको हम कहते हैं चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसम शावर्स। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, Yes, sir. ये कॉफी प्लांटेशन के लिए बड़े सही होते हैं। कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत सही होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नॉरवेस्टर्स। नॉरवेस्टर्स, नॉरवेस्टर्स क्या है हमारी, ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स। थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है, कहाँ कहाँ होंगे, असम Yes, sir. एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, राइस, जूट एंड टी कल्टीवेशन के लिए। राइस, जूट एंड टी कल्टीवेशन। इसका दूसरा नाम अभी मैंने बताया था, काल सर बैसाखी। इसको और क्या कहते हैं? हाँ जी, गोल्डन फाइबर। समझ नहीं आया क्या बोला आपने। सर झूठ को गोल्डन फाइबर कहते हैं। हाँ, ठीक है, ड्यू टू टी कल्टीवेशन। लोकल नाम है इसका बारडोली, CHHEERH, बारडोली चीरहा। और दूसरा नाम है इसका काल बैसाखी। काल बैसाखी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बैसाख महीने में आता है। यस सर, अप्रैल में। ठीक है, तो चेरी Yes. ब्लॉसम हो गया, मैंगो शावर हो गया। ठीक है, चेरी Yes, ब्लॉसम भी हो गया, मैंगो शावर भी हो गया, और कौन सा रह गया, और तो रह गया कोई, काल बैसाखी भी हो गया। चेरी कॉफी शावर भी कहते हैं चेरी ब्लॉसम को। जो असम में हो रहा है उसको हम टी शावर कहते हैं। ठीक है, जो असम वगैरह में होगा Yes, sir. उसको हम क्या कहेंगे, टी शावर्स। ठीक है, असम शावर्स आर आल्सो नोन एज टी शावर्स। टी शावर्स कह सकते हैं और इसको हम कॉफी शावर्स भी कह सकते हैं।
कॉफी शोर्स। ठीक है, तो ये इतना डिटेल में आपको पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट जो है वो हमने याद रखने हैं। ठीक है, सो दिस इज द Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ड्यू टू। ठीक है, अब इंडिया को सबसे ज्यादा रेन कहाँ किस किस रीजन से मिल रही है? जो मॉनसून है वो कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है हमें सबसे ज्यादा? अरेबियन सी से। किस स्टेट में रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है? केरला में। Sir, चेरापूंजी। स्टेट पूछा मैंने, कौन से? फर्स्ट कब से होती है? कर्नाटका, कर्नाटका। फर्स्ट स्टेट केरला, केरला फर्स्ट वीक केरला। ऑफ जून। ठीक है, सबसे हम्म। ज्यादा कहाँ पे होती है? मेघालय में। Yes, चेरापूंजी sir. में नहीं होती, माइसनराम में होती है। अब पहले चेरापूंजी में होती है। इंडियन क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप के। ठीक है, ट्रॉपिकल। एल नीनो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एल नीनो ओरिजिनेट्स फ्रॉम चिली। कौन से ओशन से होती है? ठीक है, कोस्ट Sir, ऑफ कॉन्टिनेंट से। पेरू एंड मेरी। चिली। ठीक है, कोस्ट ऑफ पेरू एंड चिली। ये हमारे हो गए ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स। वैसे तो 7-8 पॉइंट होते हैं मॉनसून के, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही बहुत है कि एल नीनो का ओरिजिन क्या है, क्या कैसे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक है हमारा सॉइल। ठीक है, सॉइल के बारे में पढ़ना है आपने, तो बताइए कुछ है आइडिया सॉइल के बारे में? Soils. Yes, sir. हाँ बताओ। Soil is मिट्टी. वाह वाह, Types तालियां। of soils: alluvial soil, loamy soil, red soil, black ब्लैक soil, सॉइल, पीट सॉइल, uh, एरिड सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, सलाइन सॉइल, लेटराइट सॉइल। laterite soil. ठीक है, Yes, एसिडिक sir. सॉइल, बेसिक सॉइल। तो ये सब हमने पढ़ना है। कल की पूरी क्लास हमारी सॉइल की रहेगी, प्लस हम देखेंगे किस सॉइल में क्या क्या वेजिटेशन उगती है। Yes, sir. ठीक है, किस सॉइल में क्या क्या Your soil वेजिटेशन जो is है वो highly fertile soil. उगती है। ठीक है, सो दिस इज अवर Yes. सॉइल पार्ट। सॉइल टॉपिक को लग जाएंगे 1 या 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि सॉइल काफी Soil बड़ा। good for a crop हाँ जी, or a plant. Sir, which soil is good for a crop or a plant? सबसे फर्टाइल सॉइल होती है अलूवियम, बट अलग अलग Alluvial soil. प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स जो है वो अलग अलग चाहिए होते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो ब्लैक सॉइल जो Yes, है वो sir. कॉटन और उसके लिए होती है, तंबाकू के लिए। ठीक Yes, है, sir. कॉटन। ठीक है, रबर के लिए अलग सॉइल चाहिए हमें, शुगर केन के लिए अलग चाहिए। ठीक है, सो देयर Yes, आर sir. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। Yes, sir. ठीक है, तो ये से ब्लैक सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल Hmm. वोल्केनो से बनी है। ठीक है, कलर ब्लैक क्यों है इसका? एलुवियम सॉइल क्या है? ठीक है, खादर बांगर मैं पहले ही करवा चुका हूँ आपको, करवा दिया हुआ है ना खादर बांगर, तराई खादर बांगर स्टार्टिंग में करवाया था जब, सर खादर भांगर नहीं करवाया आपने? करवा दिया हुआ है, पीछे क्लास देखना आप, लगाई नहीं होगी यस। उस दिन। ठीक है, फिर क्या क्या फर्क पड़ता है किस किस सॉइल से, कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे राजस्थान की सॉइल का टेक्सचर क्या होगा? सर सैंडी। सैंडी होगी ना, तो उसमें क्या होगा? वो राजस्थान में क्रॉप्स जो है वो किस साइड कैसी बनेगी? लेटराइट सॉइल से बनेगी, माउंटेनियस सॉइल होगी, या रेड सॉइल होगी? कौन सी सॉइल होगी राजस्थान में? पीट सॉइल होगी? कौन सी होगी? सलाइन सॉइल होगी? ठीक है, तो ऐसे अलग अलग सॉइल जो है वो हमने पढ़नी है, और किस किस सॉइल में क्या क्या है वो हमने थोड़ा सा देखना है। ठीक है, जस्ट यस फ्रॉम द सर। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो बाकी उसके बाद हमारा टॉपिक है क्रॉप पैटर्न ऑफ इंडिया। क्रॉप्स के बाद हम चलेंगे, क्रॉप्स के बाद गुरप्रीत को फिर से एंटर कर दी। ठीक है, क्रॉप के बाद हम फॉरेस्ट देखेंगे इंडिया के, फॉरेस्ट के साथ आ जाएंगी हमारी लेक्स, कुछ कुछ मैंने बताई नहीं है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे।
और उसके बाद आ जाता है हमारे मिनरल्स, मिनरल्स के बाद आएगा हमारा पोर्ट्स, पोर्ट्स के बाद ट्राइब्स, ट्राइब्स के बाद थैंक यू, So tribes के बाद थैंक यू, थैंक यू, ज्योग्राफी को थैंक यू। ओके सर। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं। उसके बाद हम करेंगे फिजिक्स और बायो, जिनके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर चलेंगे हम आगे थोड़ा सा और। ठीक है, यस। गुरप्रीत बड़ी लेट आई, Yes, sir. क्या बात?